नूपुर, अगर आप अब मुझे सुन पा रही हैं और ऑडियो अगर हम ठीक कर पाएं पीसीआर, तो प्लीज आप ये बताएं कि इस वक्त पूरे जापान में सेंटिमेंट क्या है और जो जापान में इंडियंस भी मौजूद हैं उनके बीच में क्या सेंटिमेंट है? देखिए, शिंजो है इंडियन के लिए, हमारे लिए शिंजो जो प्राइम मिनिस्टर, मैं सुनाई देती हूँ आप लोगों को? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जो लॉस है ये बस पूरे जापान के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, और जो जापान के रिलेशन के लिए है, ये पूरी तरह हमने जो इसका बैकबोन थे, हर जगह पे इंडिया को लाना, हर जगह पे इंडिया और जापान के रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना, जो बैकबोन जिन्होंने इसका शुरुआत किया था, जिन्होंने एक तरह से मैं कहती हूँ कि रेवोल्यूशन लाए थे इंडिया जापान के रिलेशनशिप में, हमने उनको खो दिया आज। तो ये सबसे बड़ा एक तो है, एक शॉकिंग है क्योंकि ये इंसिडेंट जापानीज हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है और पूरे जापान के लिए इतना शॉकिंग है कि इसको फेस करना कि क्यों ये हुआ, कैसे एंड क्यों हुआ, ये तो पहली बार है। सेकेंडली, इंडिया जापान रिलेशन के लिए इससे ज्यादा लॉस कुछ हो ही नहीं सकता, हमने बैकबोन को खो दिया ना, और आबे सान के बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते। जहां उन्होंने जब रिटायरेशन के बाद इंडिया जापान जो भी हो, जिसमें भी इंडिया है, उन हर जगह पे वो रहते। तो लेकिन नुपुर, मुझे एक बात बताएं, क्या वहां के आम लोग ये एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? क्या ये मानने के लिए तैयार हैं कि ये एक लोन वुल्फ अटैक है, या उनके भी मन में ये शंका है कि ये एक लोन वुल्फ अटैक नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय ताकत हो सकती है? देखिए, जब तक ये सामने ना आए तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि एक्चुअली कि जापानीज केयरफुल रहते हैं कुछ पहले, क्योंकि जब तक ये सामने नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, सबके मन में शक है क्योंकि जापान की पहली बार ऐसा, और जापान में गन इज नॉट एट ऑल, किसी के पास भी नहीं रहता है, दिस इज टू कंट्रोल कंट्री, और भी खिलौने के तक भी गन यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो आप सकते हैं कि ये जो हुआ है टोटल अनएक्सपेक्टेड, किसी जापानीज ने सकते हैं, जापान में हो सकता है, जापान जी। नुपुर, बड़ी बात आप बता रही हैं कि वहां के लोगों की अपनी मानसिकता है कि खिलौने वाली गन जिस देश में इस्तेमाल नहीं होती है, वहां के एक पूर्व प्रधानमंत्री को और एक लोकप्रिय नेता को इस तरीके से सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाए, यह वाकई में हैरान कर देने वाला है। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये जो पूरी घटना घटी, हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत और जो जापान का रिश्ता रहा है और इसकी जो मजबूती शिंजो आबे के दौर में रही, वही आगे बढ़ती चली गई, वही आगे कंटिन्यू करती हुई हमें दिखाई दी। कई सारे मौके पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी आपने मुलाकात की होगी, आपने दोनों देशों के बीच में घनिष्ठता बढ़ते हुए देखी होगी। इस पूरी घटना के बाद स्तब्ध तो हर कोई है, लेकिन क्या ये मानने के लिए लोग तैयार हैं कि शिंजो आबे जैसा एक इतना लोकप्रिय नेता केवल कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज की वजह से या केवल कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से उनका कत्ल कर दिया जाएगा? देखिए, नमस्कार, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी ओके। देखिए, ये तो अभी नुपुर जी बता रही थी कि जापान में और जापानियों के लिए जो है ना, ये न्यूज मतलब जापानी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि अब मिस्टर आबे नहीं रहे। आबे इतने लोकप्रिय नेता हैं जापान में कि जो 8 साल कुछ महीने का इनका प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम था वो था। आई थिंक अभी के जो जापान के हिस्ट्री में आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट मतलब की पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। इवन हम इंडियंस के लिए जो इंडियन जापान में रह रहे हैं, हम सब के लिए भी जो है ना, ये न्यूज जो है ना बहुत शॉकिंग है कि अब मिस्टर आबे अब रहे नहीं हमारे साथ, और कोई भी नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है जापान में। अभी नुपुर जी भी बता रही थी कि यहाँ जापान में जो है ना, गन तो एक्चुअली है ही नहीं, यहाँ पे आप एज अ डॉल भी लोग यूज नहीं करते। जापानी सोच नहीं सकते कि ये गन आया तो कहाँ से आया और क्यों ऐसा हुआ। सभी के माइंड में ना एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि हुआ तो हुआ क्यों और कैसे हुआ ये। तो मतलब कि क्या बताऊं कि वर्ड नहीं है किसी के पास में। मैं कुछ जापानीज फ्रेंडों से अभी मैंने कुछ देर पहले बातें हुई मेरी,
एक्चुअली सब लोग सरप्राइज है, इवन द यंग जनरेशन जो लोग हैं 20 एंड 30 वाले, वो लोग भी सरप्राइज है। इवन जो यंग जनरेशन है जापान के, वो लोग पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन मिस्टर आबे जब थे उस टाइम मतलब कि यंग जनरेशन भी जो है ना इन सब चीजों में बहुत एक्चुअली इन्वॉल्व होते थे, और उनका जो इंटरनेशनल जो एक रिलेशनशिप है जो उन्होंने बिल्टअप किया है, और इकोनॉमिक को उन्होंने जो एक बूस्ट दिया था जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद, इसलिए जो है ना यंग लोग भी जो है उनको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश के युवा के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है त्रिपाठी सर? उनके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि उनका देश आर्थिक तौर पर प्रगति करे, उनके पास नौकरी हो, उनकी इकोनॉमी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उस देश की इज्जत हो। किसी भी देश का युवा यही चाहता है, और वो तमाम बातें शिंजो आबे के कार्यकाल में रही, और एक ऐसे नेता का चले जाना, और वो भी एक ऐसे देश में जहां पर गन लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, इसलिए ये घटना और ज्यादा हैरान करती है। आपको लगता है इसके बाद से अब जापान की पॉलिसीज कुछ बदलेंगी, उसके इंटरनल पॉलिसी, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज कुछ बदलेंगी? जी, कुछ क्या, मेरा ख्याल है कि इसके बाद से जापान की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन होगा। आपको याद होगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में हत्या हुई थी, और उसके बाद से सिक्योरिटी कितना बीफअप की गई। तो अब इनको ये जानकर, इनको ये सिक्योरिटी एजेंसीज को वहाँ ये देखना पड़ेगा कि अब कोई ऐसा चांस न ले जिससे आगे किसी इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति की आशंका या संभावना हो। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा था कि इस घटना के बाद, इस हत्या के बाद चीन से सिर्फ एक ऑफिशियल रिएक्शन आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने कहा है कि ये बड़ा शॉकिंग है, बड़ा स्तब्धकारी है, लेकिन इस घटना को, इस हत्या को चीन और जापान के बीच में मतभेदों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी तक शी जिनपिंग का कोई रिएक्शन नहीं आया है ऑफिशियल। ये बड़े ताज्जुब की बात है, ये उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। और मुझे ये लगता है कि भारत का जहाँ तक संबंध है, भारत के साथ तो इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं कि हमें जो आबे थे, आबे तो ऐसे थे, ऐसे राजनयिक थे, ऐसे राजनीतिक या स्टेट्समैन थे जिनके ऊपर भारत आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। आपने देखा कि 2017 में जब मेट्रो, इसके बुलेट ट्रेन की परियोजना की घोषणा हुई, दस्तखत किए गए, तो 1,11,000 करोड़ की परियोजना में 88,000 करोड़ तो जापान ने लोन पे इंडिया को दिया। और वो भी लोन देखिए कैसा था कि वो लोन 15 साल बाद उसकी पेमेंट शुरू होती और 50 साल में होनी थी 0.1%, 0.1% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि इंटरनेशनल लोन्स के लिए एक रिकॉर्ड है, उस पे दिया गया। तो हम जो शिंजो आबे के साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं वो बहुत नॉर्मल रिश्ते नहीं रहे हैं, बल्कि वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा ऊपर के रिश्ते रहे हैं, बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। और जहाँ तक बात यह है कि भारत की और जापान के बीच में संबंधों पे क्या असर पड़ेगा, कुछ लोग ये पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से संबंधों पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों में वही पार्टीज़ हैं, शिंजो आबे की पार्टी ही वहाँ पर है, तो वो उसी नीति को आगे बढ़ाएंगे और भारत और जापान के रिश्ते आगे आने वाले समय में भी आगे बढ़ते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।